हाय एवरीवन। कुछ लोग ज्वाइन कर लें, फिर मैं अपनी आज की जो लाइव वीडियो है वो आप सबके साथ शुरू करूँगी बेसिकली। तो मैं वेट कर लेती हूँ कुछ एक आध लोगों के ज्वाइन होने का। दरअसल ये लाइव वीडियो मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि मैं आप सभी के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ और मेरा पर्सनली तौर पर ये मानना है कि हमें रिस्पेक्ट हर किसी को करना चाहिए। आप रिस्पेक्ट हर किसी को कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आप चाहे कोई वॉइसलेस सोल हो, चाहे वो विमेन्स हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो आपसे छोटा हो पद में, चाहे वो आपसे बड़ा हो, हर किसी को रिस्पेक्ट करिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि परसों क्या हुआ, परसों शाम को 5:15 बजे के आसपास मेरे पास एक कॉल आई, एक लड़की की कॉल आई एक केस के रिगार्डिंग। और वो केस बेसिकली क्या था कि हमारा जो शेल्टर है, रेंटेड स्पेस है, वो अलीगंज एरिया का है और जो केस था वो आशियाना का था। उस लड़की ने मुझसे हेल्प मांगी और मैंने उसे 2 ऑप्शन दिए। मैंने कहा देखिए, या तो आप उस पपी को, क्योंकि पपी जब छोटा होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको इजिली ला सकते हो, कहीं भी हॉस्पिटल लेके जा सकते हो। मैं मानती हूँ कि बड़े डॉग को इधर से उधर मूव करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप खुद एक रेस्क्यूअर हो जाते, लेकिन छोटे पपी को कोई भी बहुत इजिली इधर से उधर लेकर के डॉक्टर के पास जा सकता है। तो मैंने उन्हें 2 ऑप्शन दिया कि या तो आप डॉग को, मतलब जो पपी है, उसको हमारी लोकेशन पे ले आइए, या फिर आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। मैंने उनसे ये भी कहा कि हमारे यहाँ के कुछ मिनिमम चार्जेस होते हैं, क्योंकि कोई भी शेल्टर, कोई भी एनजीओ अपने पास से एक हद तक ही चीजें लगा सकता है। मैं अपना रेंट पे कर सकती हूँ, मैं कुछ केसेस पे अपने आप से फंड लगा सकती हूँ, मैं कुछ जो फूड की व्यवस्था है वो कर सकती हूँ। इससे ज्यादा मेरी भी लिमिट नहीं है। अगर होती तो फिर मैं रेंटेड स्पेस पे शेल्टर ना चला रही होती। खैर, तो मैंने उस लड़की को इतना मैसेज किया कि आपको अपने साइड से इतना अमाउंट पे करना होगा, बाकी का फंड हम रेज करेंगे। उस लड़की ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, मतलब इतना तक नहीं बोला कि मैम मैं नहीं कर सकती हूँ या मुझसे नहीं हो सकता है। मैं आपको 10 से 15 जगहें ऐसी बता सकती हूँ जहां पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और कई जगह पर जहां पर लोग फाइनेंशियल वेल नहीं होते हैं, हम उनको जो है वो उनका ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए फंड रेजिंग कर लेते हैं। अब बात ये आती है कि उस लड़की ने मुझे कुछ भी नहीं अपनी तरफ से रिवर्ट बैक किया कि हम नहीं कर सकते या हमसे नहीं हो सकता, मैम प्लीज आप और कम कर दो या देख लो। उसने सीधे मेरा नंबर एक दूसरे व्यक्ति को दे दिया। उस व्यक्ति ने मुझे कॉल किया और अनजान बन करके उसने मुझसे बातचीत करना शुरू करी। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने मुझसे गाली गलौज करना शुरू कर दी और आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि उसने क्या क्या वर्ड्स बोले, क्या क्या बातें कही, और बहुत ही ज्यादा रूडली तरीके से कि तू आ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तू आ, कौन है तू, ये है वो है, और किसी मर्द को फोन दो। तो ये इस तरह से उसकी इस तरह की पूरी वर्डिंग थी। मैं यहाँ पे गाली का इस्तेमाल जो उसने किया वो नहीं करूंगी। मैं चाहती तो मैं उसे गाली पलट करके दे सकती थी, लेकिन मेरे संस्कार में ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी इंसान को डिसरिस्पेक्ट करूं, क्योंकि मैं लीगल एक्शन लेने पर या लीगली परफॉर्म करने पर ज्यादा जो है ट्रस्ट रखती हूँ। तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा पलट करके। मैंने सिर्फ उससे इतना कहा कि ठीक है, आप वेट करिए, आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे जो है वो एसीपी काकोरी को मैंने जाकर के एप्लीकेशन दे दी, और एप्लीकेशन देने के बाद में मैंने जो है थाने में कंप्लेन कर दी। जो हीरा की बात कर रहे हैं, मैं हीरा के बारे में भी नेक्स्ट बताती हूँ आपको। तो मैंने ये बोल दिया उसके बाद में उसको, और मैंने मतलब कंप्लेन कर दी। फिर जब पुलिस से उसकी बात हुई तो कॉल पे, ओवर द कॉल, मैं वहां बैठी हुई थी, उसने ये बोला ओवर द कॉल कि मैंने जो भी बोला वो हीट ऑफ द मोमेंट आके बोला। आप हीट ऑफ द मोमेंट आकर के किसी को गाली गलौज कर सकते हो? इतनी आपके अंदर मतलब रिस्पेक्ट नहीं है कि आप सामने किससे बात कर रहे हो? उसको दरअसल ये लग रहा था कि सामने कोई हेल्पलाइन पे कॉल सेंटर चल रहा है, कॉल सेंटर पे कोई लड़की बैठी है, उसको हम कुछ भी बक सकते हैं। आप मुझे ये बताओ कि कॉल सेंटर पे बैठी लड़की क्या रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती है? मतलब आपने किस माइंडसेट से उस गाली गलौज करना शुरू कर दी? खैर कोई बात नहीं, मैंने चीजों को वहीं खत्म कर दिया क्योंकि मेरे पास और भी काम थे, और मैंने सीधे लीगल एक्शन लेते हुए उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी। तो ये था पूरा मामला। अब बात ये आती है कि देखिए, मैं यहाँ पर 2 बातें क्लियर होती हैं। एक वो जिनसे आप फंड मांगते हैं और लोग आपको फंड देने के नाम पे गाली बकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि जो आपको अपनी मर्जी से फंड देते हैं
और चाहते हैं कि आप उन्हें अपडेट दें, उनसे बातचीत करें, उनको उनके डॉग के बारे में इन्फॉर्म करें, तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि अगर जो आपको कंट्रीब्यूशन कर रहा है आप उसकी भी रिस्पेक्ट करें, जो आपको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, आपसे बदतमीजी कर रहा है, आप उससे सीधे बात डिस्कनेक्ट कर दें। और मेरा कहने का सिर्फ यहाँ पे तात्पर्य इतना है कि छोटे से छोटा जीव, छोटे से छोटे लोग, हर कोई रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। हर किसी को इज्जत मिलनी चाहिए, हर किसी को इज्जत देनी चाहिए। और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कृपया ये हमारा जो नंबर हमारे बायो में दिया हुआ है वो इसलिए नहीं दिया हुआ है कि आप फोन करके हमें डिसरिस्पेक्ट करें या उल्टी सीधी बातें करें। मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगी, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आपका कोई केस एंटरटेन नहीं करूंगी। तो इसलिए अगर आप अगली बार से हमारे किसी भी नंबर पे कॉल करते हैं तो अगर आपको मदद चाहिए है, आप किसी बच्चे तक मदद पहुंचाना चाहते हैं, तो बहुत ही पोलाइट मैनर में कॉल करें, बहुत ही पोलाइटली बात करें, तो शायद मुझे भी अच्छा लगेगा आपको असिस्ट करते हुए। रही बात हीरा की, तो हीरा बहुत ही प्यारा बच्चा है, वो बिल्कुल ठीक है पहले से। और अब तो जब भी मैं उसके पास नजदीक जाने की कोशिश करती हूँ तो उसकी पूंछ बहुत जोर जोर से मतलब वो हिलाने लगता है अपनी पूंछ। और अभी वो मतलब इसी हमारे यहाँ पे जो छत वाला एरिया है उस पे जो सीढ़ी है उस पे बैठा रहता है वो दिन भर। और अभी हम उसको बाकी डॉग से अलग रखते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा भी डिप्रेस ही है। उसको अकेले में जितना ज्यादा भी हम उसको कंसोल करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे वो उतना ज्यादा लोगों से खुलने लगेगा। जैसे अभी वो मुझसे काफी ज्यादा फ्रेंडली हो गया है, उसको हाथ से बैठा के खिलाती हूँ तो खाता है, इस तरह की चीजें वो करता है। और हाँ, डायरेक्टली डिस्कनेक्ट द कॉल ऑफ सच टाइप ऑफ, हाँ नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे कॉल डिस्कनेक्ट कर देनी चाहिए ऐसे लोगों की, लेकिन मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर सकती हूँ। और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं शेयर भी कर दूंगी। एक्चुअली हुआ क्या कि उसने बहुत ही अननोन तरीके से बात शुरू की और ऑल ऑफ सडन उसने मुझे गाली बकना शुरू कर दिया और मैं भी समझ नहीं पाई। अब या तो मैंने सुना ना होता तो बात अलग थी कि मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर देती, लेकिन चूंकि मैं वो बातें सुन चुकी थी और मेरे दिमाग में वो बातें चल रही थी कि यार आप ऐसे कैसे कर सकते हो। एक इंसान जो दिन रात एक कर रहा है, एक अकेली लड़की जो केस पे भी जा रही है, जो बेजुबानों की हक की लड़ाई भी लड़ रही है, क्रूरल्टी केस भी हैंडल कर रही है, सड़कों पे इधर उधर घूम करके बाइक से कभी रेस्क्यू कर रहे हैं, कभी कार से रेस्क्यू कर रहे हैं। आप एक अकेली लड़की से ये सब कुछ मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपका काम क्या है कि सिर्फ एक कॉल घुमा करके आपने कह दिया कि आइए रेस्क्यू कर लीजिए। फिर एनजीओ किस बात का खोल रखा है? तो मैं ऐसे लोगों को बताना जरूरी नहीं समझती हूँ कि मैंने एनजीओ किस लिए खोल रखा है या काम क्या है। अगर आपको रेस्क्यू कराना है, अगर आपको हेल्प करनी है, तो आपको थोड़ा सा अपने तरफ से भी इनिशिएटिव लेना होगा। दूसरी बात ये आती है कि अगर कोई भी आपसे कोई भी किसी ने भी आपके पास केस एडमिट कराया हुआ है और वो लड़का या वो लड़की या कोई भी पर्सन आपको अपने साइड से फंड दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये हम एनजीओ का भी फर्ज बनता है कि हम उसको अपडेट जो है केस के रिगार्डिंग वो प्रोवाइड करें। क्योंकि ये भी बहुत गलत बात होती है कि अगर आपने किसी केस एडमिट किया हुआ है और आप उसको जो है अपडेट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी थोड़ा सा हम एनजीओ को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने लोगों से जुड़े हुए जो लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, हम पे विश्वास करते हैं, हम उनको सारी केसेस जो है अपडेट जो है वो शेयर करते रहे। हीरा के मामले में मेरी कल जो है बात हुई थी वो हमारे आईओ से, तो मैं आपको बताऊं कि मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने उनसे दोबारा से रिक्वेस्ट करी है कि मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट जो है वो लगा दें। 2 से 3 दिन का उन्होंने समय मांगा है और उसके बाद उसकी चार्जशीट जो है वो तैयार हो जाएगी और सबमिट कर दी जाएगी। उसके बाद हम जो है आगे का जो है केस वो कोर्ट में हीरा के लिए लड़ेंगे। बाकी अगर आपका किसी का कोई भी सवाल है तो आप मुझसे मैं लाइव पे मौजूद हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे किसी भी डॉग के बारे में कोई जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको कोई भी अपडेट अपने शेल्टर से जुड़ी आपको दे सकती हूँ, बता सकती हूँ। एक चीज और थी, कुछ लोग हमें मैसेज ये भी करते हैं कि हमें आपके साथ थैंक यू सो मच प्रतीक। एक चीज और थी कि जो भी लोग हमें मैसेज करते हैं शेल्टर पे विजिट करने के लिए, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी बात मैं ये भी क्लियर कर दूं कि हमारे शेल्टर पे, क्योंकि अभी हमारा जो स्पेस है वो रेंटल स्पेस है, एक कॉलोनी में है,
तो आप भी जानते हैं कि कॉलोनी में शेल्टर रन करना वो कितना बड़ा टास्क है खुद में ही एक। तो अभी हम इसलिए विजिटिंग बहुत ज्यादा अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि लैंडलॉर्ड की वजह से भी कुछ चीजें हैं, और अभी मैं इतना फंड अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ कि मैं अपना खुद का एक सेटअप क्रिएट कर सकूं। हालांकि हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम एक जल्द से जल्द एक लैंड लेकर के उस पर काम शुरू करें, लेकिन चूंकि अभी हमारा जो है अभी कंडीशन उतनी हमारी अच्छी नहीं है कि हम एक प्रॉपर सेटअप बना सके अपना, तो इसलिए हम अभी विजिटिंग अलाउड नहीं करते। जो लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें वॉलंटियर करने की जगह आपकी कम्युनिटी एनिमल्स में, या आप जिन भी एनिमल्स को देखते हैं अपने नियर बाई, उनको हेल्प पहुंचाने की कोशिश करें। किसी भी एनजीओ में वॉलंटियर करना अच्छी बात होती है, आप कर भी सकते हो, लेकिन इससे भी अच्छी बात है कि आप अपने नियर बाई जितने भी एनिमल्स हैं उनको कितना अधिक आप हेल्प पहुंचा पा रहे हैं। ओके, सो अब ये लाइव मैं खत्म करती हूँ। मेरा मेन मोटिव जो था वो आपको बताना था कि रिस्पेक्ट छोटे से छोटा जीव, छोटे से छोटा इंसान डिजर्व करता है। कभी भी आप हमारे नंबर पे कॉल करें या कभी भी मेरी आपसे बात हो तो प्लीज कुछ ऐसा न्यूसेंस क्रिएट ना करें जिसकी वजह से मेरे अंदर कुछ बुरा ख्याल आया, बुरी थॉट्स मैं आपके लिए रखूं या आप मेरे लिए रखो। इससे बेटर है कि हम सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, हम सब इन बेजुबानों के लिए काम कर रहे हैं। हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें जो इनके खिलाफ गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ना है। तो प्लीज इस चीज को आप मेंटेन रखिए, और अगली बार जब भी आप मुझे कॉल करिए तो बहुत ही पोलाइट होकर के ही कॉल करिए। और मैं किसी भी लड़की से ये उम्मीद नहीं करती हूँ कि वो अपने सामने दूसरी लड़की को बेइज्जत होते हुए देख रही है और उस चीज को एंटरटेन कर रही है। तो प्लीज अगर आप किसी भी ऐसे लड़के को मेरा नंबर दे रहे हैं तो सोच समझ करके दे। एटलीस्ट अगर सामने आपकी बेइज्जती कर रहा है कोई, तो आप एक एनिमल लवर होने के नाते, आप एक लड़की होने के नाते तो उसे टोक ही सकते हो। इतना तो मैं विश्वास रखती हूँ लोगों पर। ओके, सो मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। बाकी जितनी भी शेल्टर से अपडेट है वो आपके साथ मैं शाम को शेयर करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच कनेक्ट करने के लिए।